जय हिंद साथियों। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का गला काट कर लाएगा उसको 2 करोड़ रुपए का इनाम है। साथियों, यह न्यूज गलत नहीं है, यह रियल न्यूज है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जो भी न्यूज लेकर के आता हूं वो रियल न्यूज ही रहता है। मेरे थंबनेल में भी लिखा होगा ऊपर रियल न्यूज। तो आइए समझते हैं कि ये क्या बात है, कहां से आया है यह बात, कौन कहा है इस बात को और किसके लिए कहा है, क्या ऐसा इन्होंने कह दिया कि जिसको लेकर के ये कहना पड़ा। ये सारी बातें हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि ये बातें क्यों कही गई हैं। आइएगा, ये बातें देखिए किसके लिए कही गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है तो बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ये बातें 2 करोड़ रुपए का इनाम की बातें इनके लिए ही कही गई हैं। क्यों कही गई हैं तो आइए समझते हैं। ये बिलावल अली भुट्टो कौन है, इनके बारे में थोड़ी अगर बात करें तो इनकी माता का नाम है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो इनकी माता है, जो कि पाकिस्तान की पहले 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और आतंकवादियों ने ही इनकी वो हत्या कर दी थी बम विस्फोट में। तो अभी आगे ये न्यूज आएगा, लेकिन बस इतना ही जानिए कि आतंकवादियों मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस न्यूज का आतंकवादियों से बड़ा ही गहरा संबंध है। इसलिए मैं आतंकवादियों शब्द यहां पे लेके आया हूं, जबकि मैं ये भी कह सकता था कि इनका केवल माता का नाम बेनजीर भुट्टो है और इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन खैर आगे चलते हैं। और बेनजीर भुट्टो के पिता की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो इनके पिता का नाम है। वो भी क्या थे, जब 16 दिसंबर 1971 में 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने सिलेंडर किया था, हस्ताक्षर किया था, तो उसके 3-4 दिन के बाद 20 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे पाकिस्तान के। 2 साल तक ये राष्ट्रपति थे, 1971 से 1973 तक, और 1973 में ये प्रधानमंत्री चुने गए जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्हीं के ये नाती हैं बिलावल भुट्टो। ठीक है, बिलावल भुट्टो उन्हीं के बेटी के बेटा हैं, यानी उनकी बेटी कौन है, बेनजीर भुट्टो, इन्हीं के लड़के हैं ये बिलावल भुट्टो। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि बिलावल भुट्टो कौन है। अब आइए समझते हैं ये कहानी कहां से आई है, कहां से ये कहानी उत्पन्न हुई है। तो यूएन के जो सदस्य होते हैं 5 तो अस्थाई मेंबर होते हैं, यूएन के 5 अस्थाई मेंबर होते हैं और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं। अस्थाई मेंबर की बात करें तो कौन कौन है, यूएस और यूके, रसिया, चीन और फ्रांस, ये 5 अस्थाई मेंबर हैं। और वहीं अस्थाई की बात करें तो 2 साल के लिए इनको चुना जाता है और भारत अस्थाई मेंबर में शामिल है। 8वीं बार भारत को अस्थाई मेंबर में शामिल किया गया था और भारत की सदस्यता इसी दिसंबर माह में खत्म होने वाली है। 8वीं बार की सदस्यता क्या है, भारत की खत्म होने वाली है। और संयोगवश 8वीं बार की जो सदस्यता है खत्म होते होते इस महीने के दिसंबर महीने की अध्यक्षता भी भारत को मिली है। तो अध्यक्षता जब भारत को मिली तो भारत ने एक डिबेट रखा। वो डिबेट किस पे था तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर यह डिबेट रखा गया भारत के द्वारा, क्योंकि अध्यक्षता यही कर रहा है। तो यह डिबेट भारत के द्वारा रखा गया और इसमें अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य के साथ साथ 60 देशों के अन्य स्पीकरों को बुलाया गया। कितने देशों के तो 60 देशों के अन्य स्पीकरों को बुलाया गया इसमें शामिल होने के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी था, उसको भी बुलाया गया। तो भारत की तरफ से कौन, एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस डिबेट में शामिल थे। वहीं इस डिबेट में जब पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान ने
ये डिबेट क्यों रखा गया था, ये अगर समझें तो ये डिबेट इसलिए रखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कैसे करें, इसमें क्या क्या परिवर्तन लाया जाए, किस तरह की चीजें किया जाए। जो यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य हैं, इसमें अस्थायी सदस्यता की मेंबरशिप मतलब सदस्य कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर के इस पे ये डिबेट रखा गया था। तो जब पाकिस्तान के इस चूतिया मंत्री की बात आई बोलने की, तो इसने क्या किया, देखिए मुद्दा कुछ और था, लेकिन पाकिस्तान क्या है, चूतिया है, एक नंबर का हरामी है। वो क्या है, वो क्या किया कि मुद्दा कुछ और है, इसने मुख मोड़ दिया और कहां लेके गया, ये लेके गया कश्मीर मुद्दा पे। मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कैसे करें, इन सब बातों पे था, लेकिन ये मुख कहां मोड़ दिया इसका, कश्मीर की। मतलब कि भारत इसमें बहुपक्षी की बात कर रहा था, तो बहुपक्षी की बात पे इसने क्या कहा कि अगर भारत बहुपक्षी की बात कर रहा है तो सबसे पहले वह यूएन में चल रहे कश्मीर मुद्दे को इंप्लीमेंट करे। कश्मीर मुद्दा को इसने उठा दिया, किसने, बिलावल भुट्टो ने। कश्मीर मुद्दा जब उठाया तो उसी का पलटवार करते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा कि हम लोग हमेशा से बहुपक्षी ही रहे हैं। ये क्या है कि मेक इन टेररिज्म जो कि पाकिस्तान है, मेक इन टेररिज्म यही क्या करता है, बहुपक्षी नहीं रहता है। अभी जो 16 दिसंबर के दिन ही यह डिबेट चल रहा था, तो उसी का याद दिलाते हुए 16 दिसंबर 1971 की बात को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ही काम है माइनॉरिटीज का हनन करना, महिलाओं से रेप करना, इसी का काम है, और गरीबों को सताना, गरीब महिलाओं को सताना, गरीब पुरुषों को सताना, गरीबों को सताना, और यही सब क्या है, पाकिस्तान का काम है। ये सब भारत का काम नहीं है। तो एस जयशंकर ने वही पलटवार कश्मीर के मुद्दों पर पलटवार करते हुए कहा, 1971 की बात को इन्होंने उजागर कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो ओसामा बिन लादेन था, जो मुंबई हमला 9/11 का हमला है, बहुत ही फेमस हमला है, जो ओसामा बिन लादेन था, जो मुख्य इसमें था ओसामा बिन लादेन, वो भी कहा था पाकिस्तान में, इन्होंने कहा कि वो भी पाकिस्तान में मारा गया, यूएस आर्मी द्वारा पाकिस्तान में ही मारा गया। तो पाकिस्तान क्या है, मेक इन टेररिज्म है, आतंकवाद को जन्म देता है। यही सब इन्होंने एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही। उसके बाद जब ये डिबेट खत्म हुई तो उसके बाद क्या किया इसने, बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद उसने एक बहुत बड़ी बात की, जो बात ये देखिएगा अभी हाल ही में चर्चा में निकल के आ रही है। क्या बात कही, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा कि ओसामा बिन लादेन तो मारा गया है, लेकिन भारत का, गुजरात का कसाई अभी जिंदा है, और वह कौन है, वह है पीएम नरेंद्र मोदी। इसने, इस चूतिए ने इतनी बड़ी बात कह दी। वो कौन है, नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी बात बड़ी कह दी इसने। और दुख तो इस बात का है, इसने यह बात पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कही है, इसने यह बात यूएन में होते हुए ये कही है। इस चूतिया आदमी ने, बिलावल भुट्टो ने ऐसी बात कह दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये बातें केवल पक्ष वालों को ही बुरी नहीं लगी, बल्कि इस पे पूरा देश सामने निकल के आया है, और पक्ष विपक्ष चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य के कोई मंत्री हो, सारे लोग एक साथ आए हैं। इन्होंने दिखा दिया है कि हाँ, मतलब जब हमारे देश की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। भले ही अंदर हम पक्ष विपक्ष की बात करते रहें, लेकिन जब ये बात हमारे देश पे आ जाती है तो हम सब एक रहते हैं। अनेक मंत्रियों ने अनेक तरह की बातें कही हैं इसको लेकर के, इस चूतियों को लेकर के अनेक तरह के अपने व्याख्यान दिए हैं। उसी में इसने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये आरएसएस के इंस्पिरेशन है। आरएसएस के इंस्पिरेशन जो हैं, ये हिटलर आर्मी का चिन्ह जो था, ध्यान से सुनिएगा, हिटलर आर्मी का जो चिन्ह था ये डबल एस के तरीके लगभग था।
डबल एस के तरीके था। तो इसी ने क्या कहा, बिलावल अली भुट्टो ने क्या कहा कि गुजरात का कसाई अभी जिंदा है। उसके साथ साथ क्या कहा, आरएसएस का पीएम कौन है, ये नरेंद्र मोदी कौन है, आरएसएस के पीएम है। और वहीं एस जयशंकर को संकेत करते हुए क्या कहा कि ये आरएसएस के विदेश मंत्री हैं, इनको संकेत करते हुए। आरएसएस से क्यों डिनोट किया इससे, क्योंकि हिटलर की आर्मी का कोड डबल एस के तरीके था, मतलब चिन्ह क्या था, डबल एस के तरीके था। उसी से रिलेट करके इसने आरएसएस का बता दिया। इतनी बड़ी बात इसने कह दी। हालांकि इस पे बयान देते हुए जो भारत के स्पोर्टमैन हैं, उन्होंने भी कई तरह के बात कही इसको लेकर के, इस चूतिए को लेकर के। साथ ही इसने यह भी कहा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तब इनका यूएस में आना बैन था। जब ये प्रधानमंत्री हुए हैं तब इनका बैन हटाया गया है। तमाम तरह के इन पे केस चल रहे थे। हालांकि वो बातें अलग हैं, उनका केस अब खत्म हो चुका है, जो भी केस रहा हो। लेकिन यह सब बात उसने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया इन सब बातों को, इस चूतिया ने। कौन, बिलावल भुट्टो ने। तो इसी के बयानों को लेते हुए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में हंगामा हो रहा है। पक्ष एक साथ आए हैं खड़े होकर के कि क्यों ये ऐसी बड़ी बात इसने कह दी है। उसी में जो बागपत के एक अस्थाई नेता हैं मनुपाल बंसल ने इसमें ये बात कही है कि मनपाल बंसल ने इस बात पे ये बात कही है कि जो बिलावल भुट्टो का गला काट कर लेकर आएगा, मैं उसको 2 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। किस बात पे इन्होंने कहा, तो इसी बात पे इन्होंने कहा कि गुजरात का कसाई अभी जिंदा है। सिर्फ यही बात बुरी लगी है। और यह बात और क्यों बुरी लगी है, क्योंकि यह पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कहा, इसने कहा यह यूएन में रहते हुए इतनी बड़ी बात कह दी है। ये सब चूतिया हो गए हैं। मुद्दा कुछ और रहता है और हमेशा कौन सी बातें लेके आते हैं, कश्मीर मुद्दा को लेकर के आते हैं। यहां कितनी आसानी से सब कुछ बातें अपनी रखी जा रही थी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव के बारे में, और ये क्या मुद्दा लेकर के आया, कश्मीर मुद्दा लेकर के आया। इनको कुछ भी नहीं मिलता है, एक ही मुद्दा मिलता है, और वो कौन सा मुद्दा है, वो है कश्मीर का मुद्दा। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।